दी, ये यहाँ क्या कर रहा है? मिस्टर रितेश, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? हमारा सब कुछ तो छीन लिया तूने, अब क्या लेने आया है यहाँ? दी, इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो, वरना मैं इसे मार दूंगा। नहीं अजय, रहने दो। बेचारे का सारा काम ठप हो गया है, अब हम तो इसकी तरह नहीं बन सकते ना। तो दी, आपने इसे जॉब दे दी, आप भूल गईं। इसकी वजह से आपने अपना सब कुछ खो दिया। मैंने मेरी कोमल खो दी, इसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अजय, छोड़ दो इसे। मैं इसे इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकती। जितनी मैं तड़पी हूँ उतना इसे भी तड़पना होगा। जितना दर्द मैंने सहा है ना अकेलेपन का, उतना दर्द इसे भी सहना होगा। कुछ देर बाद कायरा केबिन से चली गई तो रितेश भी उसके पीछे चला गया। रितेश जल्दी से जाकर कायरा से बोला, कायरा, सच क्या है? बताओ मुझे। क्या तुम्हें सच जानना है? लेकिन क्यों, वो भी 2 साल बाद? कायरा हंसती हुई वहां से चली गई तो रितेश कायरा के पीछे ना जाकर हर्ष को फोन करता है। फिर कुछ देर बाद हर्ष आया तो रितेश हर्ष के साथ बैठकर वहां से चला गया। कायरा आज ऑफिस ना जाकर सीधा घर चली आई। कायरा बैठी बैठी अपनी पुरानी यादों में खो चुकी थी, जहां उसका हंसता खेलता परिवार, मम्मी पापा, एक छोटी बहन, सब आराम की जिंदगी जी रहे थे। और फिर कायरा की जिंदगी में रितेश आया, जिससे कायरा को प्यार हो गया था। क्योंकि रितेश और कायरा ने एक ही कॉलेज चुना था। उनके मम्मी पापा को भी पता था कि दोनों बचपन के दोस्त थे और उनकी तरफ से कोई रोक टोक भी नहीं थी। कायरा और रितेश एक ही कॉलेज में थे तो मिलते जुलते बातें होने लगी और देखते ही देखते कब दोस्ती प्यार में बदल गई कुछ पता नहीं चला। अब कायरा के साथ उसकी छोटी बहन कोमल भी कॉलेज जाने लगी थी। कायरा अपनी बहन से उतना ही प्यार करती थी जितना रितेश से करती थी। तभी एक दिन कोमल को कॉलेज में अजय मिला, जिससे कोमल की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। कब वो दोस्ती प्यार में बदल गई। कोमल ने कायरा को अजय के बारे में बताया और कायरा से मिलवा भी दिया, लेकिन अजय के बारे में ना तो रितेश जानता था और ना ही कायरा के परिवार में और कोई जानता था। आज दोनों की सगाई थी। सभी कायरा के घर में ही मौजूद थे। दोनों एक ही जगह पर खड़े थे और मुस्कुराकर बातें कर रहे थे। तभी रितेश के पापा सुजैन जी ने कहा, अरे भाई, रस्म को आगे बढ़ाओ, एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। रुको रितेश। रितेश ने सामने देखा तो उसका दोस्त कार्तिक खड़ा था। तभी रिधि जी ने कार्तिक को डांटते हुए कहा, अरे पागल, ऐसे बीच में थोड़ी बोलते हैं। रितेश बेटा, तुम कायरा को अंगूठी पहनाओ। नहीं आंटी, अगर आज मैं चुप हो गया तो कोई फायदा नहीं होगा बाद में बोलने का। क्या बात है कार्तिक, बोलो। तभी कुछ देर बाद एक बड़ी सी एलईडी चलने लगी और उस पर कुछ फोटोज चल रहे थे, जिसमें कायरा किसी लड़के के साथ बेडरूम में थी। सब इन फोटो को देखकर चौंक गए। कायरा ये सब देखकर जोर से बोली, बंद करो ये सब। बस यही बताना चाह रहा था, तू जो सोच रहा है ये लड़की वैसी बिल्कुल नहीं है। इसका असली चेहरा ये है इन फोटोज में। रितेश तो कुछ नहीं बोल रहा था। कायरा भी बस रितेश को देखे जा रही थी। उसे पता था रितेश उसे अच्छी तरह से जानता है, वो उस पर भरोसा करेगा। काफी देर तक रितेश कुछ नहीं बोला तो एक लड़की अंदर आई। ये मनु थी, जो रितेश और कायरा दोनों की क्लासमेट्स थी। रितेश, कायरा सही नहीं है, कार्तिक सही कह रहा है। रितेश तो अब भी कुछ नहीं बोल रहा था। कायरा बस रितेश को देखे जा रही थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर रितेश उस पर भरोसा करता है या फिर नहीं। कायरा बेटा, आप ये नहीं हो सकती। चलिए पापा यहाँ से, मुझे कोई सगाई नहीं करनी। रितेश के बस इतना कहते ही कायरा के रुके हुए आंसू बाहर आ गए और कायरा रोने लगी। रितेश, एक बार फिर सोच लो बेटे। रितेश वहां से बिना कुछ बोले ही चला गया तो सुजैन जी और रिधि भी उसके पीछे पीछे चले गए। इस दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था क्या? इतना जो तुझे प्यार दिया, तूने तो सब बर्बाद करके रख दिया।
हमारी इज्जत तो तूने मिट्टी में मिला दी। अब हमारी कोमल से शादी कौन करेगा? तूने तो कर लिया अपना मुंह काला। कोमल तो ये सब देखकर वहां से चली गई और खुद को कमरे में बंद कर लिया। जब उन्होंने वहां कोमल को नहीं पाया तो सब उसके कमरे की ओर भागे। कायरा के पापा ने जोर से आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो उन्होंने दरवाजे को पूरे जोर से धक्का दिया। तो तीनों जैसे ही अंदर गए, तीनों की आंखें बाहर आ गई। ये सब भी तेरे कारण हुआ है। तूने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। चली जा यहाँ से और कभी अपनी ये शक्ल भी मत दिखाना मुझे। कायरा ने कोई विरोध नहीं किया अपनी माँ का और वो नंगे पैरों वहां से गर्म सड़क पर चल पड़ी। उसे अभी भी नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन वो चले जा रही थी। शहर की चिलचिलाती धूप, गाड़ियों के हॉर्न की आवाजों के बीच वो बस अपने में ही खोई हुई चले जा रही। लेकिन कहते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। अब रात हो चुकी थी। तभी एक बुजुर्ग दंपति वहां से अपनी एक बड़ी सी गाड़ी में जा रहे थे। तभी उनकी नजर कायरा पर पड़ी। बिटिया, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? बेटा, आपको घर चलना चाहिए। कौन सा घर? कहाँ जाऊं? सब तो खत्म हो चुका है। अब मेरे पास में कुछ नहीं बचा। नहीं बेटा जी, खत्म कुछ नहीं होता है। हर इंसान को जिंदगी एक मौका जरूर देती है, फिर से शुरू से जीने का। आपको भी देगी। अभी आप घर जाइए। जमाना बहुत खराब है बेटा, आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं तो मौका किस लिए लूं? मैंने हर इंसान के लिए खुशियों की सिफारिश करी, लेकिन जब मेरी बारी आई तो सबने मुंह फेर लिया। आप चले जाइए यहाँ से। मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ। दाग लगा है मुझ पर बेवफा होने का, माँ पापा की इज्जत उछालने का। आप मेरे पास रहेंगे तो आपको भी मेरी वजह से लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। चले जाइए प्लीज यहाँ से। बेटा, अगर ऐसे ही जिंदगी खत्म हो जाती तो आज हम यहाँ नहीं होते। हमारे पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन औलाद नहीं। हमारे 2 बच्चे होकर भी अकेले हैं। हम सब साथ छोड़ गए, इसीलिए हम रात में अक्सर ऐसे ही घूमते हैं। कायरा ने बारी बारी से उन दोनों को देखा तो पाया कि दोनों ही काफी बूढ़े हो चुके थे। दिखने में अमीर थे, तजुर्बा था, लेकिन चेहरे पर कोई सुकून नहीं था। बेटा जी, आपको कोई दिक्कतें ना हो तो हम आपको अपने घर लेकर जाना चाहेंगे। आखिर कायरा क्या उन अनजान लोगों के साथ जाएगी या फिर वापस अपने घर जाएगी? क्या रितेश को कायरा माफ कर पाएगी? ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लेना। धन्यवाद।